क्या बात है, आज आप बड़ा मुस्कुरा आ रही है। क्यों? मैं खुश नहीं हो सकती? मेरे पास इतने रीजंस हैं शुक्र करने के, खुश होने के। आप भी कुछ फरमा दें, आप क्यों चुप करके बैठे हैं? अगर नहीं बोलूंगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगी। अरे गुस्से में कह दिया था, अच्छी तरह जानते हो तुम। पता है ना तुम दोनों को मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। आप गुस्से में नहीं थी, आपने तो उस फ्रॉड की, आई मीन टू से, उन ख़याम साहब को डिफेंड करते हुए कहा था। वो फ्रॉड नहीं है तब्रेज़, प्लीज। मैं जेन्युइनली उसको पसंद करती हूँ और हम दोनों बहुत जल्द हम दोनों क्या आप ही चीज़ों को फॉर्मल करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये तबरेज़ भैया आप इतना जज्बाती क्यों हो? एक मिनट, अगर तुम लोग मुझे दलील देकर, लॉजिक देकर कायल कर लो ना, तो मैं तुम लोगों की बात मानने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं मिलूंगी इसके बाद, बात भी नहीं करूँगी। आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जानती हैं? कुछ पता है आपको? सबको पता है हाल ही में बाबा का इंतकाल हुआ है और आप उनसे सबसे ज़्यादा करीब थी। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इन्वेस्टमेंट चाहता है। लेकिन अभी तक कुछ इन्वेस्ट किया तो नहीं है ना। और अगर हम दोनों अपना फ्यूचर साथ देख रहे हैं तो बिजनेस भी स्टार्ट कर ही सकते हैं। हाँ, और आप ही ने तो मुझे कई बार कहा है कि इनका कपड़ों का बिजनेस स्टार्टअप करने का ड्रीम है, और खयाम भाई भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ, इसको देखो ज़रा, ये अभी से साली बन के बैठी हुई है। वेरी फनी। अच्छा, आप कभी उनके घर वालों से मिली हैं? नहीं, अभी तक नहीं मिली हूँ और मिल लूंगी। वो दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दुबई में है ना। हाउ कन्वीनियंट। अरे अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पहले तुम दोनों खयाम से मिल लो, अच्छी तरह उसकी क्लास ले लो, जो सवालात पूछ रहे हैं ना पूछ लो, अपनी तसल्ली कर लो, उसके बाद फैसला कर लेंगे। क्या ख्याल है? अब तो मान जाए, ये हुई ना बात। इसको तो देखो, मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो ये है। हालांकि होना तो तबरेज़ भाई को चाहिए। अच्छा, वो क्यों? अरे वो देखें, आयशा। कहाँ? अरे वो देखो, वो तो पिछाड़ी के पीछे, अभी देखिए मैंने। तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम कैसे कामयाब हो गई मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाने में। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरा आपको किडनैप करने का कोई इरादा नहीं। किडनैप कर भी लो तो क्या फ़र्क पड़ता है, साथ जीने मरने की कस्में तो हमने खा ही रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। वैसे आप मर्द लोग भी ना बहुत नाशुक्रे होते हैं। पहले हमारे पीछे पीछे भागते हैं, हमें इम्प्रेस करते हैं, बातें बनाते हैं, और जब हम आपके जाल में आ जाते हैं तो फिर आप बेजार हो जाते हैं हमसे, और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमने कहा था कि आप हमारे पीछे आइए। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। इसका मतलब है अगले साल होने वाली सालाना मर्दाना कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्हें बुरी खबर सुनानी होगी। अच्छा, हाँ, उन्हें बताना होगा हमारा भांडा फूट गया है, सारी स्कीमें आउट हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। बस बस ज्यादा बातें ना बनाएं, आप ओवर मत हो। मेरा ये ख्याल है कि तुम मर्दों की खसलतों और फितरत से बाहर निकलो और ज़रा सड़क पे ध्यान दो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपकी मेन ईगो जो है ना वो बहुत हर्ट हो रही है, क्योंकि सपोज डेट मारने निकले हैं और ड्राइविंग सीट पे औरत है और आप पैसेंजर सीट पे। खुदा की कसम मेरा कोई ईगो हर्ट नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग देख के मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। रियली? ये देखो, अब बताओ। अच्छा, डरो मत, इट्स ओके, मैं मजाक कर रही हूँ। लो भाई, आ गए हम जहाँ आना था डेट मारने के लिए। तो ये था आपका प्लान, कहीं कह के कहीं और ले आए। तो क्या करती, आपको क्या लगता है मैं आपको बता देती तो आप इतनी आसानी से बैठ जाते मेरी गाड़ी में? अरे आप कहकर तो देखती। एनीवे, आपको बेखबर रखने के लिए माजरत। नेक काम की तदबीर की जाए तो माजरत की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक काम? मैं तो समझी आप अपसेट होंगे, आपको बहुत एतराज़ होगा। भाई उम्र पर साथ में बहाने की कसम खाई है तो आपके घर वालों से मिलने में कोई हर्ज नहीं। ऐसे मर्द बहुत मुश्किल से, बल्कि सदियां लगाते हैं इस पॉइंट पर आने के लिए। अजीब सी बात करती हैं आप मिस ताबीर, कभी आप मुझे हुमायूं साहब से शबीह देती हैं
और आप कहती हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, और फिर आप मुझे बाकी सारे मर्दों की सफ में ला के खड़ा कर देती हैं। आखिर आप चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ? दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी तमाम ख्वाहिशें, मेरे तमाम ख्वाब यूं एक दिन इस तरह पूरे हो जाएंगे। गरम गरम समोसे है ना? क्या हुआ? मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ किस बात से? यार। आप ही आज तक शादी के लिए नहीं मानी, लेकिन इस एक शख्स के आते ही ऐसा क्या हुआ आप ही ने आज उसे मिलने के लिए भी बुला लिया? ये बात सुने भाई, अब ये सारी बातें छोड़ें और खयाम भाई से ना खुले दिल से मिलिएगा। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है ना, वो सब अपनी जगह रखिए। और वैसे भी आप उन्हें जानते हैं कितना है अभी? हाँ, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन कल मैं सोसाइटी के ऑफिस गया था और मैंने वहाँ जाके पता किया कि खयाम नामी कोई शख्स यहाँ रहता है। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है सोसाइटी में। किसी और के नाम से होगा ना उनका घर रजिस्टर। और वैसे भी हमारा घर कौन सा हमारे नाम पे, बाबा के नाम पर है। सोचा अगर खयाम भाई रजिस्ट्री ऑफिस जाए और जाके पूछे यहाँ पे कोई तबरेज नामी बंदा रहता है तो क्या होगा? ज्यादा शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, मैं शर्लॉक बन रही हूँ या आप? एक तो मुझे उस बंदे से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से इतना खर्चा, इतना सारा सामान मंगा लिया बेकरी से। अच्छा मेरी बात सुने, आपको ना खुश होना चाहिए। पता है अगर ये सब कुछ अच्छे से और खुशी से हो गया ना, तो अगली बारी आपकी और आयशा की है। वो सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपने तौर पर इनसे इंक्वायरी इनकी जरूर करूंगा। कर लीजिएगा, बट रिस्पेक्टफुली, ठीक है? अब प्लीज अंदर चलते हैं ना, ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा। और आज तो ऑलमोस्ट सारी बातें, सारी चीजें ऑफिशियल भी हो जाएंगी ना। काश बाबा आज यहाँ होते। आई मिस हिम सो मच। अरे आप लोग आ गए। ये मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि देर क्यों लगा दी। अयान, ये दोनों तबरेज, तंगियत, ये है मेरे दोनों बहन भाई। आप ही, हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ तो और किसने होना था? और तो किसी को नहीं बुलाया था। तुम दोनों और क़याम और मैं बस। हाफिज, तैनीयत का मतलब ये है कि मेरे, आपके और तैनी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। हाँ, ये क्या बदतमीजी है। मेहमान आए हैं, ऐसे इस तरह नहीं कहते। आई एम सॉरी, मेरा भाई थोड़ा सा यू नो हाउ ब्रदर्स आर, भाई ऐसे ही होते हैं टिपिकल थोड़ा सा। बट पता है ये आप इनसे बात करोगे ना तो यू विल फॉल इन लव विद देम। ये बहुत प्यारे हैं। अभी मेरी बात सुने, अंदर चलते हैं। तमीज़ आओ, बैठो, सलाम करो, बात तो करो। आप इसके साथ अंदर जाएं। क्यों अंदर जाऊं? क्या हो गया है तुम लोगों को? आप ही, मैं आपको कह रहा हूँ, अंदर जाए प्लीज। चलाओ गया आप ही, आप अंदर जाए, वरना यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाएगा। प्लीज जाएं। क्या ये क्या कर रहा है भाई? पागल हो क्या? आई एम सो सॉरी। मैं अभी आती हूँ, बात कर। तुम अंदर आओ, मुझसे बात करो। मैं अभी आपकी चाय, मैं अभी आती। बस चले। क्या हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? अंदर चलने का बात कहते हैं ना। आप ही, खयाम जैसा कोई इंसान नहीं है। आपने सिर्फ पापा जैसा एक परफेक्ट इंसान अपने माइंड में बनाया था। और आप ही, इस पे आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि हम दोनों का है कि हम आपकी स्ट्रगल्स को नहीं समझ पाए। अभी हम दोनों चाहते हैं कि आप शादी कर लें। खास तौर पर मैं। आप तो सब जानती हैं आप ही। कोई भी रिश्ता स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है कि इंसान अपने माजी के बैगेज से डील करे, से हील करे।
और वो हीलिंग प्रोफेशनल हेल्प यानी थेरेपी से शुरू होती है। वही लोग आपको सही मेडिसिन भी देंगे। और अभी इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। जब मैं आयशा से पहली बार मिला था तो वो भी अपने इश्यूज से डील करने के लिए थेरेपी ले रही थी। आपी, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि मामा के डेथ के बाद बाबा ने भी थेरेपी ली थी, है ना? आपी, क्या मैं बाबा के थेरेपी से आपके अपॉइंटमेंट लूँ?